अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक के अंदर हम चक्कर यानी कि वर्टाइगो के हवाले से बात करेंगे। अगर अलामात के हवाले से देखा जाए तो चक्कर इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखते। चक्कर मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर आना एक अलामत समझी जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा चक्कर इतने शदीद बढ़ जाते हैं कि मरीज चलते फिरते चक्करों के अंदर मुब्तला होता है। उठते बैठते उसे चक्कर आ जाते हैं, करवट बदलते हुए उसे चक्कर आ जाते हैं। तो वो जो रूटीन की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो मुतासर हो जाती है। चक्करों की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जिनमें चंद का आज हम जिक्र करेंगे, जैसे कि गैस्ट्राइटिस यानी कि मैदे की सोजिश की वजह से चक्कर आना, जब बहुत ज़्यादा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की निज़ाम हज़ाम की बीमारियां हों, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, खाना ठीक तरीके से हज़म ना होता हो, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ हो, तो उस वजह से भी मरीज़ों के अंदर हमें चक्कर देखने को मिलते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसाइल का सामना करना पड़ता है उनके अंदर भी दौरान सर यानी कि चक्कर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ लो ब्लड प्रेशर होना यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, इतना कम हो जाना कि लोअर लिम्स के अंदर जान ना रहे और चक्कर आना शुरू हो जाए। उसके साथ साथ मंशियात का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, हद से ज़्यादा तंबाकू नोशी, हद से ज़्यादा मंशियात का इस्तेमाल, उसके साथ साथ रतूबात का, जिस्मानी रतूबात का जिस्म से बहुत ज़्यादा खारिज होना, यानी कि किसी को डायरिया था, डाइसेंट्री थी, उल्टियाँ थी, मोशन थे, और शदीद किस्म का वो एंट्राइटिस के अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर मुब्तला हुआ, जिससे जिस्मानी रतूबात बॉडी से बड़ी तेज़ी के साथ खारिज हुई और उसके बाद उसको दौरान सर यानी कि चक्करों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कसरत जमा यानी कि हद से ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर चक्कर देखने को मिलते हैं, चाहे कि वो फीमेल हो या मेल हो। इसी तरह हैज़ का बहुत ज़्यादा आना, एक माह में 3-3 दफ़ा हैज़ का खून आना, जिसकी वजह से खून की कमी होती है और चक्कर देखने को मिलते हैं। हामला ख़वातीन के अंदर चक्करों को देखना, आयरन की कमी की वजह से, एचबी कम होने की वजह से उनके अंदर खून की कमी की वजह से चक्करों को देखना। इसी तरह सर पे चोट लग जाने की वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरतें, उनकी डाइट अच्छी ना हो तो दौराने सर यानी कि चक्करों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मिर्गी के अमराज, असाबी अमराज, उसके अंदर चक्करों का सामना, बेशतर हमें जो ब्रेन के कुछ इश्यूज हैं यानी कि दिमागी इश्यूज के अंदर चक्कर वर्टाइगो देखने को मिलता है। कानों के कुछ मसाइल के अंदर देखने को मिलते हैं, जिगर की खराबी के अंदर देखने को मिलते हैं। जिगर की खराबी की वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा मरीजों के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये चीदा चीदा इश्यूज मैंने बताए हैं जिनकी वजह से मरीजों के अंदर चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी जो है
وہ متاثر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر رہنا، لو بلڈ پریشر رہنا، معدے کے مسائل ہونا، جسمانی جسم سے رطوبات کا خارج ہونا، کثرت جمع، سر پہ چوٹ لگنا، حیض بہت زیادہ آنا، حمل کے دوران خون کی کمی ہونا، اس کے ساتھ ساتھ مرگی، اعصابی امراض، دودھ پلانے والی عورتیں، یہ تمام جو ہے عورتیں ان کی وجہ سے، مریضوں کو ان مسائل کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان کی ادویات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کتوں آنا جی؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان کی جو ادویات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کاز کو بھی ریموو کرتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے اور بتائیں گے کون سی ادویات ہیں جو جلد از جلد بہتر کر دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔